की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे वीरों को नमन, स्वदेशी का आह्वान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह के समापन पर स्वतंत्रता संग्राम के अमर क्रांतिकारियों को नमन किया और वर्तमान पीढ़ी से राष्ट्रभक्ति और स्वदेशी को जीवन का मंत्र बनाने की अपील की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि स्वदेशी हमारे जीवन का ध्येय बने, स्वदेशी हमारे जीवन का मंत्र बने। हम जिएंगे स्वदेशी के लिए और मरेंगे अपने देश के लिए। जब भारत इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा तो दुनिया की कोई ताकत इसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काकोरी ट्रेन एक्शन के क्रांतिकारियों ने पूरे उमंग व उत्साह के साथ जनता, किसानों और मजदूरों की मेहनत की कमाई को अंग्रेजों से बचाया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी के वीरों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और उनके साथियों ने ब्रिटिश हुकूमत के सरकारी खजाने पर कब्जा कर उसे स्वतंत्रता संग्राम में लगा दिया। यह रकम महज 4600 रुपए थी, लेकिन उन्हें पकड़ने में अंग्रेजों ने 10 लाख रुपए से अधिक खर्च कर दिया। उन्होंने बताया कि कई क्रांतिकारी बिना निष्पक्ष सुनवाई के फांसी पर चढ़ा दिए गए। चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे, बल्कि अंतिम सांस तक मुकाबला करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री ने कहा, ये शताब्दी महोत्सव केवल स्मरण का नहीं, बल्कि नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का पर्व है। और उसके लिए अपने आप को बलिदान देने की, हर कीमत को चुकाने का जो जज्बा था, उस जज्बे का परिणाम है, उसी जज्बे का परिणाम है कि देश 1947 में आजाद हो गया। ये उसी की कीमत है और इसीलिए हम सबका संकल्प होना चाहिए कि राष्ट्रभक्ति का यह ज्वार जन जन के हृदय में प्रतिष्ठित हो। एकता और गर्व का प्रतीक बन चुके तिरंगे को हर घर तक पहुंचाना है। याद रखना, भारत की आन, मान और शान का प्रतीक तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। और अब हम बात करेंगे लगातार निशाना संविधान को बचाना। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुनाव आयोग पर लगातार निशाना साध रहे हैं। उन्होंने बेंगलुरु में शुक्रवार को एक बार फिर वोट की चोरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया और कहा, यह संविधान के साथ धोखा है, हमें हर हाल में संविधान को बचाना है। आपको बता दें कि गुरुवार को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोटों की चोरी का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,250,000 फर्जी वोट बनाए गए, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में वोट अधिकार रैली में कहा कि संविधान हर नागरिक को वोट देने का अधिकार देता है, लेकिन अब देश की संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी, नरेंद्र मोदी और इनके नेताओं ने संविधान पर हमला किया। हिंदुस्तान की संस्थाओं को खत्म करके संविधान पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा में 6.5 लाख वोट पड़े, लेकिन इनमें से लगभग 1 लाख वोट चोरी किए गए। 5 तरीकों से चोरी की गई। डुप्लीकेट वोटर, मतलब एक वोटर ने कई बार वोट किया। एक वोटर ने 5 से 6 पोलिंग बूथों में वोट डाला। लगभग 40,000 ऐसे लोग हैं जिनका कोई एड्रेस भी नहीं था। एक एड्रेस पर 40 वोटर हैं। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। तो कांग्रेस के युवराज पर देश के प्रतिपक्ष के नेता की भाषा का जो अहंकार था, वो हमारे काम करने वाले चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं उनके लिए था।
Rahul Gandhi has said, and I quote, "When we come to power, there will be consequences for election commission officers, big and small." तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा विधानसभा में 6.5 लाख वोट पड़े, लेकिन इनमें लगभग 1 लाख वोट चोरी किए गए। 5 तरीकों से चोरी हुई डुप्लीकेट वोटर, मतलब एक वोटर ने कई वोट डाले। एक वोटर ने 5 से 6 पोलिंग बूथों पर वोट डाला। लगभग 40,000 ऐसे लोग हैं जिनका कोई एड्रेस नहीं था। एक एड्रेस पर 40 वोटर हैं। हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। तो कांग्रेस के युवराज पर देश के प्रति। और अब हम बात करेंगे राष्ट्र प्रेम की वार्ता जय हिंद यात्रा। राजधानी लखनऊ से कांग्रेस की जय हिंद यात्रा की शुरुआत हुई है। आपको बता दें, यात्रा को शुरू करने से पहले अगस्त क्रांति में अपने अहम भूमिका निभाने वाली दुर्गा भाभी के स्मारक पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उनको श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अविनाश पांडे ने कहा कि अगस्त क्रांति के अवसर पर जहां हमारे वीर जवानों ने स्वतंत्रता आंदोलन में शहादत दी, उसको याद दिलाने के लिए एक आयोजन कांग्रेस द्वारा 13 जगहों पर किया गया है, जहां आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। कर रहे हैं। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस अविनाश जी हैं। सर, क्या यात्रा है, कैसे होगी? देखिए, ये जय हिंद यात्रा है। ये 9 अगस्त क्रांति के अवसर पर पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ भी हमारे वीर जवानों ने स्वतंत्रता आंदोलन में शहादत दी और 9 अगस्त भारत जोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ जो इतिहास है, उसे फिर से लोगों को स्मरण दिलाने के लिए एक आयोजन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा उन सभी जगहों पर किया गया है, 13 जगहों पर, जहां पर ये आंदोलन की भूमिका प्रबल रूप से रही है। आज यहाँ पर हम दुर्गा भाभी के इस आश्रम में, जो कि एक शाला के रूप में परिवर्तित है, यहाँ पर विशेष रूप से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। दुर्गा भाभी ने महिला क्रांति और उस क्रांतिकारी स्वतंत्रता में जिस प्रकार से अपनी भूमिका अदा की, उसके लिए हम उन्हें नमन करते हैं और साथ ही साथ उन शहीदों को स्मरण करते हैं जिन्होंने बिना किसी जातीय भेदभाव के इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी और एकजुट होकर अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज़ को एक क्रांतिकारी रूप में रखा।
तो मैं समझता हूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में पुनः एक बार उनको स्मरण करना और भी आवश्यक है, जब आज फिर से हम संविधान के ऊपर में, स्वतंत्र भारत के संविधान के ऊपर में खतरा महसूस कर रहे हैं और इस देश का लोकतंत्र जब अपने आप में कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है, ऐसे अवसर पर फिर एक बार यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से गांधी मार्ग से एक नए विचार क्रांति की आवश्यकता है, जिससे लोगों को मुक्त करा सकें। बिल्कुल, हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस अविनाश पांडे जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो यात्रा है उन जगहों पर होकर जाएगी जहां पर आज़ादी की भूमिका में जो शामिल रहे। साथ ही साथ राहुल गांधी ने जिस तरीके से कल तमाम तथ्य सामने रखे, उनका कहना है कहीं ना कहीं इसका जवाब जो है इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। लखनऊ से की न्यूज के लिए अश्विनी कुमार, सहयोग आदित्य के साथ। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, राजधानी में कांग्रेस ने यात्रा शुरू की है, जय हिंद यात्रा। स्वतंत्रता 15 अगस्त के पहले ये यात्रा शुरू की गई है। इस दौरान क्रांतिकारी दुर्गा भाभी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। क्या कुछ अहम अपडेट है इस पर? बिल्कुल बता दें आपको, 9 अगस्त एक विशेष दिन पूरे देश के लिए रहा, क्योंकि 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसकी शुरुआत हुई थी और इसीलिए इसको अगस्त क्रांति जाना जाता है। निश्चित तौर पर अगर बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ समेत आसपास के तमाम जनपद जो है जहां पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है कांग्रेस, क्योंकि उन जगहों पर जो है जो भारतीय सेनानी थे उन्होंने बाकायदा रणनीति तैयार की थी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दुर्गा भाभी जो एक है वो भी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और उन्होंने कहीं ना कहीं देश के लिए जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें अहम योगदान अपना दिया था। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप कांग्रेस आज से पूरे प्रदेश में 13 जगहों पर इस तरह का कार्यक्रम करेगा, जहां पर अगस्त क्रांति को लेकर के योजनाएं बनी थी। वहां पर जाकर के लोगों को बताएगा कि हमारे वीर सपूतों ने किस तरीके से संघर्ष किया, किस तरीके से अपना योगदान देश की स्वतंत्रता के लिए दिया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक तरीके से लोगों को जागरूक करने का ये कार्यक्रम रहेगा। जी बिल्कुल अश्विनी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो क्रांतिकारी दुर्गा भाभी को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कांग्रेस ने जय हिंद यात्रा शुरुआत की। और अब हम बात करेंगे गैस लीकेज से हड़कंप। अमरोहा जिले के औद्योगिक नगर गजरोला से इस वक्त ये अहम खबर आपको दिखा रहे। क्रॉप केमिकल कंपनी के प्लांट से जहरीली गैस का रिसाव, ये मामला सामने आया है। गैस लीकेज के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जहरीली धुंध चारों तरफ फैल गई, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई। मौके पर पहुंची नगर पालिका की टीम ने प्रबंधन को सख्त चेतावनी दी। गजरोला में स्थित वेस्ट क्रॉप केमिकल कंपनी के प्लांट से अचानक जहरीली गैस का रिसाव हो गया। कुछ ही देर में यह गैस पूरे नगर के अलग अलग हिस्सों में फैल गई, जिसमें चारों तरफ धुआं जैसी परत बन गई। लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत की शिकायतें आने लगी, जिसके बाद नगरपालिका गजरोला की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम ने कंपनी प्रबंधन और कर्मचारियों को फौरन गैस लीकेज रोकने के निर्देश दिए। चेतावनी भी दी कि अगर लीकेज पर काबू नहीं पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। मौके पर कंपनी कर्मचारियों ने भी गैस लीकेज की घटना को स्वीकार किया। फिलहाल नगरपालिका की निगरानी में लीकेज पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। स्थानीय लोग मास्क लगाकर सड़क पर निकल रहे हैं। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग प्रदूषण नियंत्रण विभाग से भी तत्काल जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो प्लांट से जहरीली गैस रिसाव का ये मामला सामने आया है। गैस लीकेज के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। नगरपालिका लीकेज पर काबू पाने की कोशिश में जुटी। सीरब चौधरी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए अमरोहा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीरब, गजरोला में केमिकल गैस लीकेज से हड़कंप मच गया है। लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत होने की खबर सामने आई। क्या है पूरा मामला? क्या अब लीकेज पर कंट्रोल कर लिया गया है? जी बिल्कुल, बता दें ये पूरा मामला जनपद अमरोहा के गजरोला का है, जहां पर औद्योगिक नगर गजरोला से जो ये खबर आई है, इसमें पूरा जो मामला है वो ये निकल कर आया है कि जो
बेस्ट टॉप केमिकल कंपनी है, उसके प्लांट में जहरीली गैस जो है वो रिसीव हुई थी। और रिसीव होने के बाद में जैसे ही लीकेज हुई थी, पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई थी, जहरीली धुंध चारों तरफ फैल गई थी, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी आ रही थी और ऐसे में जो है आंखों में भी चुभन की शिकायत तमाम लोगों को हो रही थी। जैसे ही ये पूरा मामला हल्के हल्के पूरे शहर में फैला, जिससे चारों तरफ धुंध जैसी परत बन गई, लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत की शिकायतें आने लगी, तब नगर पालिका गजरोला की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर टीम ने जो है प्रबंधन और कर्मचारियों को फौरन गैस लीकेज रोकने के निर्देश दिए और चेतावनी दी, अगर लीकेज पर काबू नहीं पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। मौके पर कंपनी कर्मचारियों ने भी गैस लीकेज की घटना को स्वीकार किया और जो उसके आला अधिकारी हैं उन्होंने भी जो है ये पूरी तरह से बताया कि जो गैस लीकेज हुई है उसमें बहुत जल्द उस पर रोकथाम की जाएगी और ऐसी कोई घटना उसको पड़ने नहीं दिया जाएगा। जी और बिल्कुल सीरब चौधरी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो गजरोला में केमिकल गैस में लीकेज से हड़कंप मच गया, प्लांट से जहरीली गैस रिसाव का मामला सामने आया। हालांकि सख्त हिदायत प्लांट कर्मियों को दी गई है। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे भावनात्मक पहल बहनों के बीच पुलिस अंकल। आप देख रहे ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें भावनात्मक पहल बहनों के बीच पुलिस अंकल। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर डुमरियागंज पुलिस ने एक भावनात्मक पहल करते हुए स्कूली बच्चियों से राखी बंधवाई है। थाने में तैनात पुलिसकर्मियों ने बच्चियों का स्वागत किया और उन्हें उपहार भी भेंट किए। पुलिस और समाज के बीच समरसता और सौहार्द को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चियों ने बड़े उत्साह के साथ पुलिसकर्मियों की कलाई पर राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की कामना भी की। पुलिस ने बच्चियों को मिठाई व तोहफे देकर उनका आभार व्यक्त किया। कितना है सर? कितना? रशीदा देखो सर, आप भी देखिए। और अब हम बात करेंगे प्रगति की बात, शैक्षणिक सत्र की शुरुआत। खबर उन्नाव से है, जहां उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। जहां चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश ने अपने पहले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत भव्य समारोह के साथ की है। इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। भारत की पहली AI सपोर्टेड मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी ने इंडस्ट्री और विशेषज्ञों के साथ मिलकर विशेषज्ञ वार्ताओं और सत्रों का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य छात्रों को इंडस्ट्री रेडी बनाना है। आपको बता दें, यूनिवर्सिटी ने अब तक 20 से अधिक ग्लोबल टॉप कंपनियों के साथ MOU साइन किया है, ताकि छात्रों को इंटर्नशिप, ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट के अवसर मिल सके। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि भविष्य में और भी इंडस्ट्री को आपको बता दें कोलैबोरेशन और ग्लोबल एकेडमी टाइप्स किए जाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश को शिक्षा और तकनीकी का प्रमुख केंद्र बनाया जा सके। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में यूपी में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हुई है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ विशेष सत्र आयोजित। और अब हम बात करेंगे लगातार निशाना संविधान को बचाना। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुनाव आयोग पर लगातार निशाना साध रहे हैं। उन्होंने बेंगलुरु में शुक्रवार को एक बार फिर वोट की चोरी का आरोप लगाया। कहा, यह संविधान के साथ धोखा है, हमें हर हाल में संविधान को बचाना है। आपको बता दें कि गुरुवार को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोटों की चोरी का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के
महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,250 फर्जी वोट बनाए गए, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में वोट अधिकार रैली में कहा कि संविधान हर नागरिक को वोट देने का अधिकार देता है, लेकिन अब देश की संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी नरेंद्र मोदी और उनके नेताओं ने संविधान पर हमला किया, हिंदुस्तान की संस्थाओं को खत्म करके संविधान पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा में 6.5 लाख वोट हैं, लेकिन इनमें से लगभग 1 लाख वोट चोरी किए गए। 5 तरीकों से चोरी की गई। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक वोटर ने कई बार वोट किया है, एक वोटर ने 5 से 6 पोलिंग बूथ में वोट डाला है। लगभग 40,000 ऐसे लोग हैं जिनका कोई एड्रेस नहीं था। एक एड्रेस पर 40 वोटर हैं। मार्जिन से प्रधानमंत्री है। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। तो कांग्रेस के युवराज प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेता की भाषा का जो अहंकार था, वो हमारे काम करने वाले चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं उनके लिए था। राहुल गांधी हैज सेड, एंड आई कोट, when we come to power there will be consequences for election commission officers big and small. तो फिलहाल स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।